देखिए, ऋतिक शुरू से ही अच्छा रहा, इसका स्वभाव अच्छा रहा है और पढ़ने में बहुत मेहनती है। कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह का ये कर पाएगा, लेकिन इसने किया। और आज क्या है कि झाझा ऐसे छोटे शहर में ये उपलब्धि हासिल करना, आज तक हमको लगता है कोई ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिन्होंने कि झाझा में रह के छोटे से कोचिंग में, है ना, VGPT में पढ़ाई करके या छोटे से यहाँ के कोचिंग में पढ़ाई करके इन्होंने इस मुकाम तक पहुँचा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आपको पता है कि झाझा के इन दिनों जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो IAS IPS से लेके तमाम जितने भी विभागीय पोस्ट है, चाहे वो BPSC की बात हो, BPSSC की बात हो, चाहे JEE एडवांस की बात करें, झाझा के बच्चों ने एक अलग अमिट छाप छोड़ने का काम किया है। हम बात करना चाहेंगे VGPT के एक छात्र रहे हैं ऋतिक, जिन्होंने आज 6,694वां रैंक लाया है पूरे भारत लेवल पे। सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है JEE एडवांस का, उन्होंने बहुत अच्छे रैंक लाकर कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि किस्मत जो है वो सिर्फ हाथ की लकीरें ही बयां नहीं कर सकती, बल्कि मेहनत का जो परिणाम होता है वो निश्चित रूप से आपको मिलता है यदि आप दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव मेहनत की ओर जो है वो लगन और परिश्रम हमेशा कायम रखते हैं। हम ऋतिक से बात करेंगे, ऋतिक के परिजनों से बात करेंगे, VGPT के जो संचालक है सूरज सर, विक्रम सर, उन तमाम लोगों से बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अब तक का जो सफ़र रहा है ऋतिक का, उसमें उन्होंने कहाँ तक जी जान लगाकर मेहनत की है। सबसे बड़ी बात आपको हम इस खबर में ये बताएंगे कि ऋतिक का यदि हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनके पिताजी एक टेलर है, टेलर मास्टर है और कपड़ों की सिलाई करके उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य की सिलाई कर दी है। और अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में उन्होंने, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने सर 100% योगदान के साथ अपनी पेरेंट्स की जो भूमिका होनी चाहिए वो हमने निभाई है और आगे भी जो हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा वो सहयोग हम अपने पुत्र जो ऋतिक है उनको देंगे। और यहाँ तक कि VGPT के जो संचालक है विक्रम सर और सूरज सर, दोनों से हमने बातचीत की है। उन्होंने भी कहा कि ऋतिक को लेकर हमने सदैव जो है एक अलग हमारे माइंड में ये रहा कि ऋतिक हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपने एम को लेकर फोकस रहता था, हमेशा प्रयत्नशील रहता था, सिर्फ और सिर्फ उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी रहती थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये निकल कर इन चीज़ों से सामने आती है, यदि आप कंसंट्रेट लेवल अपना सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में, एक विषय पर अगर अपनी एकाग्रता रखते हैं, यदि आपके अंदर वो क्षमता है जिसके लिए आप दृढ़ संकल्पित है, तो किसी भी मार्ग को पार करने में या फिर किसी भी लक्ष्य को पार करने में आपको जरूर सफलता हासिल होगी। देखिए हमारी इस खास अपडेट में कि ऋतिक के परिजनों से और उनके शिक्षकों से जब हमने बातचीत की तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है। देखिए, अगर आप कुछ ठान लेते हैं, अगर आप कुछ सोच लेते हैं कि हाँ आपको वो करना है तो आप वो कर लेते हैं। और अगर कोई नहीं सोचता कि हाँ हमसे नहीं होगा तो उसको कुछ भी मिले वो नहीं कर सकता है। तो बस मैंने ये सोचा कि हाँ हमको करना है, एक बार एग्ज़ाम तो दे के देखें। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, पढ़ा और सफलता मिल गई। अच्छा, मैट्रिक की पढ़ाई से लेके अब तक का जो सफ़र रहा कैसा रहा, कैसे कैसे तैयारियां की? मैट्रिक तो मैंने MGA से दिया था और उसके बाद इंटर भी मैंने MGA से दिया था, जिसमें से कि मैंने VGPT में पढ़ाई की, ये मेरे शिक्षक हैं, तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आए। और फिर मैंने JEE एडवांस का भी एग्ज़ाम दिया था तो वो ठीक ठाक रहा। VGPT से आपने 12th की जी पढ़ाई कंप्लीट? जी। कैसा रहा वहाँ का सफ़र? मैं देवघर जाता था 12th पढ़ाई करने के लिए VGPT में, तो आने जाने में बहुत दिक्कतें होती थी। मैं डेली जाता था और डेली आता था, लेकिन कुछ दिन बाद VGPT को यहाँ ही खोल दिया गया, जिसमें से कि विक्रम सर, सूरज सर और अजीत सर तीनों यहाँ पे डेली पढ़ाने आते थे। तो 12th का पढ़ाई काफ़ी अच्छा हुआ, उसमें मेरे 440 नंबर आए। तो उसकी अच्छी पढ़ाई की बदौलत ही मैं आज ये कर पाया हूँ। देखिए, ऋतिक ने जो ये सफलता हासिल किया वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। जैसे छोटे शहर से, है ना, ऋतिक ने ये जो सफलता हासिल किया, इसमें इसका लक्ष्य और इसका दृढ़ संकल्प जो है उसका ये रंग लाया। और आज क्या है कि झाझा ऐसे छोटे शहर में ये उपलब्धि हासिल करना, आज तक हमको लगता है कोई ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिन्होंने कि झाझा में रह के एक छोटे से कोचिंग में, है ना, VGPT में पढ़ाई करके या छोटे से यहाँ के कोचिंग में पढ़ाई करके इन्होंने इस मुकाम तक पहुँचा हो, जो कि JEE एडवांस को क्वालिफाई करना किसी बच्चों के लिए एक सपना होता है। और आज का रिजल्ट इसके सामने है। इन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग में 6694 ये लाया, रैंक लाया। ऋतिक शुरू से ही अच्छा रहा, इसका स्वभाव अच्छा रहा है और पढ़ने में बहुत मेहनती है। कभी भी
इधर उधर की बातें न करके हमेशा पढ़ाई पर फोकस रहता था, हमेशा चाहता था, और जानते हैं कि जो फोकस रहता है उसको सक्सेस मिलता ही है। तो वही वो उसका रिजल्ट ही आप देख सकते हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं ऋतिक को? बस यही दे रहे हैं कि जहाँ भी जाए अच्छे जगह जाए, अच्छे से रहे और ज़मीनी लेवल पर काम करे। जैसे अभी तक ज़मीनी लेवल पर वो काम किया और जिस कारण उसको ये रिजल्ट मिला, और ऐसा ही वो प्रोग्रेस करते रहे। मैम, ऋतिक आपका बेटा है और कहीं ना कहीं उसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है जेईई एडवांस में। क्या कुछ आशीर्वाद है और कहाँ तक अपने बेटे को आप आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके? हम तो आशीर्वाद दिए हैं अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए, और हमेशा हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा। कितनी खुशी है ऋतिक के बहुत लिए? खुशी हैं हम, बहुत खुशी हैं।